हर प्रोटीन सप्लीमेंट पे आपको 5 ग्राम BCAAs मिलेगा, तो बाहर से एक्स्ट्रा पे करके वो BCAAs क्यों लेना। हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट हरदीप और आप लोग देख रहे हैं मसल शार्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं BCAAs के बारे में और रिएक्ट करने वाला हूँ रोहित खत्री की वीडियो के ऊपर। उसकी हेल्प लूँगा कि वो लोग सही चीज़ें बता रहा है या गलत चीज़ें बता रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए रोहित खत्री की वीडियो, उसके बाद मैं बताता हूँ अपना रिएक्शन। BCAA है क्या? BCAA है एक चेन अमाइनो एसिड की। दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, हमको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, और वही होती है BCAA के ऊपर। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं BCAA के बारे में, किसको लेना चाहिए। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर हम जिम में जा रहे हैं तो हमें BCAA की ज़रूरत है। नहीं, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो आप आम इंसान से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, मसल का यूज़ कर रहे हो, तो आपको BCAA लेना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, रोहित खत्री ने बताया कि दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इन टोटल मैं आप लोग को बता दूँ 3 टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल। एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हम लोग को डाइट से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल जो है हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी के पास प्रेजेंट है तो नॉन एसेंशियल खुद बन जाएंगे। कंडीशनल अमीनो एसिड्स की बात करूँ तो कंडीशनल जो है कुछ टाइम लिमिट के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे की ग्रोथ के टाइम पे कंडीशनल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम पे कंडीशनल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। इस वीडियो के अंदर आप लोग को मेन जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एसेंशियल से जो है BCAAs बनता है। एसेंशियल टोटल जो हैं वो 9 टाइप के होते हैं, 9 में से 3 होते हैं वैलिन, आइसोल्यूसिन और लूसीन। ये 3 जो हैं मिला के BCAAs तैयार होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, उसके लिए आप लोग को पहले देखनी पड़ेगी रोहित खत्री की वीडियो। अब बात करते हैं BCAA के बेनिफिट्स क्या है। BCAA का कोई एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है और सबसे बड़ा बेनिफिट है मसल लॉस होने से बचाना। जब आप जिम में जाते हो तो आपकी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी रहती है। जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है जिम करते वक्त, जैसे आप डंबल उठा रहे हो, आपकी एनर्जी खत्म होगी बॉडी से, तो आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से यूज करेगी? मसल से। आपकी मसल लॉस होगी। अगर आप अपनी बॉडी को BCAA पहुंचा दोगे तो आपकी मसल लॉस नहीं होगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया होगा। मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए बेस्ट है। आपकी बॉडी एनाबॉलिक में रहेगी, कैटाबॉलिक में नहीं आएगी। कैटाबॉलिक में आ गई, मसल लॉस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो रोहित खत्री ने सबसे पहला बेनिफिट बताया कि मसल लॉस नहीं होता अगर आप लोग BCAAs लेते हैं। उसको मैं गलत प्रूफ करूंगा अपने साइंटिफिक रीज़न से। मैं जो साइंटिफिक रीजंस दिखा रहा हूँ वो US लाइब्रेरी की बुक से दिखा रहा हूँ। उन्होंने स्टडीज़ करी हुई हैं, स्टडीज़ के बेसिस पे जो है मैं ये बताने वाला हूँ कि मसल लॉस कैसे होगा अगर आप लोग BCAAs लेंगे। मसल लॉस रोकने के लिए क्या करना होता है, सारे अमीनो एसिड्स होने चाहिए, जैसे कि 3 तो ये बता रहे हैं BCAAs, बाकी के 6 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं मसल लॉस को बचाने के लिए। तो आप लोग ने 3 ले लिए, बाकी के 6 तो नहीं लिए, तो बाकी के 6 आपकी बॉडी कहाँ से लेके आएगी, उसके बारे में बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जो है वो ऐसा है कि आप लोग समझ ले, आप लोग जा रहे हैं जिम और जिम में आप लोग बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया में बहुत फेमस है, हर बंदा बाइसेप्स ट्रेन ज़रूर करता है। तो बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं तो उस टाइम पे मसल लॉस जो है बाइसेप्स पे हो रही होगी, तो उसको प्रिवेंट रोहित खत्री के हिसाब से बाइसेप्स को प्रिवेंट करेगा, मतलब मसल लॉस जो है बाइसेप्स पे BCAAs बचाएगा, मसल लॉस नहीं होने देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मसल लॉस उस टाइम पे होगा। कहाँ पे होगा? आप लोगों ने 3 तो अमीनो एसिड्स ले लिए BCAAs से, बाकी के 6 अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी कहाँ से लेके आएगी? खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि एसेंशियल हैं। तो बाकी के कहाँ से लेके आएगी? वो उस बॉडी पार्ट से लेके आएगी, उस मसल से लेके आएगी जो कि आप लोग यूज़ नहीं करते। समझ लीजिए इंडिया के अंदर जो है लेग्स जो है बहुत कम लोग ट्रेन करते हैं। तो अगर आप लोग बाइसेप्स तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेन कर रहे हैं, लेग्स नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी बाकी के 6 अमीनो एसिड्स आपके लेग्स के मसल से जाके लेके आएगी, वहाँ का मसल तोड़ेगी, वहाँ का मसल तोड़ के बाकी के 6 अमीनो एसिड्स लेके आएगी, ताकि आप लोग की बॉडी यहाँ पे मसल लॉस ना होने दे। यहाँ का बचाने के चक्कर में लेग्स का मसल जो है वहाँ का लॉस हो जाएगा। इसके हिसाब से मैंने रीज़न बता दिया कि मसल लॉस कैसे होगा, और रोहित खत्री बता रहा है
कि मसल लॉस प्रिवेंट करेगा BCS। अब सुनते हैं उसका सेकंड रीज़न, मतलब वो बेनिफिट सुनते हैं। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे बड़े बेनिफिट की, मसल रिकवरी। जब आप जिम में जाते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, अपनी मसल को ब्रेक डाउन करते हो, हमारी मसल में टिश्यू होते हैं, वो टूट जाते हैं, उन्हें अच्छे से रिबिल्ड करना, रीग्रो करना, वो काम होता है अमाइनो एसिड का। और BCAA में 3 चीज़ होती है, लूसीन, आइसोलूसिन और वैलिन। यही सबसे ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए। तो BCAA मसल रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप BCAA नहीं पहुंचाओगे तो आपकी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ही मुश्किल है। सेकंड बेनिफिट रोहित खत्री ने ये बताया कि मसल रिकवरी जो है वो BCS से होगा, वो हेल्प करेगा। हाँ, काफ़ी हद तक सही है, मसल लॉस भी सही था। अब इसको मैं गलत प्रूव करूँगा कि वो मसल रिकवरी में कैसे हेल्प करेगा नहीं करेगा। सबसे पहले आप लोग को मसल रिकवरी के बारे में समझाऊँ। मसल रिकवरी क्या है? आप लोग को प्रोटीन पता है कि मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन में भी अमीनो एसिड्स होते हैं, BCS भी अमीनो एसिड्स हैं। BCS में 3 हैं, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर टोटल 22 होते हैं, पूरे 22 होते हैं। तो पूरे 22 अब प्रोटीन में मिल जाते हैं, यहाँ से 3 मिलते हैं। तो 3 मिल जाएंगे, बाकी ये कहाँ से आएंगे? बाकी के लिए आप लोग को प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब प्रोटीन सप्लीमेंट का इंग्रेडिएंट बॉक्स आप चेक करेंगे तो उसमें आप लोग को BCS भी दिखेगा। 5 ग्राम 6 ग्राम जो है हर प्रोटीन का सप्लीमेंट जो है प्रोवाइड करता है। हर प्रोटीन सप्लीमेंट पे आपको 5 ग्राम BCS मिलेगा। तो बाहर से एक्स्ट्रा पे करके वो BCS क्यों लेना? तो उस पर पैसा वेस्ट कर रहे हो आप लोग। रोहित खत्री ने एडवर्टाइजमेंट करी है, उसको पैसे मिले हैं वो 700 रुपये के डब्बे को बेचने के। ऐसे काफ़ी और लोगों को 2500 3000 का डब्बा जो है वो भी बेचने के लिए पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग वो उनको देखते हैं, उनको उनका फिज़ीक देखते हैं, इतनी अच्छी फिज़ीक है, आप लोग सोचते हैं वो BCS से बनी है। एक्चुअल में तो उसने पैसे लिए हैं आप लोग को बुद्धू बनाने के लिए। तो वो पागल ना बने, अपने पैसे जो हैं बहुत हार्ड मनी हैं, तो इतने मुश्किल से पैसा कमाया है तो क्यों उस पैसा को फालतू जगह पे लगाना। आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट से लीजिए, प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते तो डाइट से लीजिए। डाइट के अंदर भी BCS मिलता है। आप लोग चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, फ़िश खाते हैं, मटन खाते हैं, रेड मीट में कुछ भी खाते हैं, तो आप लोग को BCS वहाँ से मिल जाता है। तो आप लोग को एक्स्ट्रा बाहर से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ आया हो कि आप लोग को इसने कैसे बुद्धू बनाया है। ऐसे काफ़ी और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि BCS को प्रमोट करते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न के साथ प्रमोट करो तो बात बनती है। साइंटिफिक रीजंस मैंने दिए हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी स्टडीज़ हो रखी हैं। मैं अमेरिकन स्टडीज़ के ऊपर बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आया हो और ये वीडियो अच्छी भी लगी हो।